मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। कौन? अरे अब्दुल। थोड़ी बात। हाँ हाँ आया आया। हाँ सोडी भाई। हाँ। चाची सो गए ना? हाँ सो गए। चल पप्पू को भी मैं इधर छोड़ के जा रहा हूँ, इसका ध्यान रख। हाँ चल। चल थैंक यू सोडी। गुड नाइट। गुड नाइट। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दी। हाँ जी। आराम से दरवाजा बंद कर ले। हाँ। चल ओके ओके। अब्दुल दरवाजा बराबर बंद किया ना? हाँ हाँ चल चल चल। चलिए चलिए। बताइए ना क्या हुआ पोपट भाई, बताइए ना क्या हुआ। वो टेंशन हो रहा है। अरे मत पूछ भाई अब्दुल, अभी कुछ मत पूछ, कुछ बताने की हिम्मत नहीं है। कल सुबह मैं तुझे सारी बातें डिटेल में बता दूंगा। और हाँ सॉरी, मेरी वजह से तुझे रुकना पड़ा। अब मैं आ गया हूँ, तू आराम से घर जा। मैं रात भर चाचा जी के साथ रुक जाऊंगा। नहीं पोपट भाई, मुझे अकेले जाने में डर लगेगा। हाँ ये भी ठीक है। एक काम कर, तू भी आज रात को यहीं रुक जा। हाँ चाचा जी सो गए? हाँ चाचा जी सो गए। मैं चाचा जी के साथ अंदर सोने जा रहा हूँ, तू यहीं सो जा। पोपट भाई पूरी रात अकेले यहाँ सोने मुझे डर लगेगा। क्या मैं आपके साथ अंदर सो सकता हूँ? हाँ हाँ चल 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 भाई, 2 से भले 3। चल आ जा। चाचा जी लेकिन तुम लोग चिल्लाए क्यों? अरे हमको सिर्फ चलता हुआ कंबल दिखा तो डर ही जाएंगे ना। सॉरी दरअसल मैं तो पानी पीने जा रहा था। चाचा जी ऐसे कंबल लपेट के क्यों? वो इसलिए क्योंकि भूत आए तो मैं उसे दिखाई ना दूं। मैं उसे दिखूंगा ही नहीं तो वो मुझे कुछ कर ही नहीं सकता ना। चाचा जी मैं पानी देता हूँ। हाँ पोपट, सोसाइटी में सब ठीक है ना? चाचा जी को बताऊंगा तो और डर जाएंगे और आज की रात भी सो नहीं पाएंगे। अरे बोलने भाई, सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप पानी पी के आराम से सो जाइए। हाँ चाचा लीजिए पानी पीजिए। चलिए चलिए चाचा जी, हम शांति से सो जाते हैं। आइए। हाँ चलो। चल अब्दुल भाई चल। चलिए बबीता सो जाओ। अरे तुम नहीं सोएगा तो मैं भी नहीं सो पाएगा। अय्यर आई एम वेरी स्कैर्ड। बबीता मी टू। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम सोना भूल जाए। पर अय्यर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सारी आवाजें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। हाँ? हाँ? ये क्या आवाज है? बबीता मैं जाकर देखते हैं। अय्यर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। रुको यहाँ पे, मैं यहाँ पे अकेली नहीं बैठूंगी, तुम यहीं पे बैठो। लेकिन बबीता ये आवाज किसका है ये पता लगाने के लिए मेरे को उठ के तो जाना पड़ेगा ना। तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं यहाँ पे अकेली नहीं बैठूंगी। चलो चलो। राहुल हमारे बालकनी में कैसे? इसके पहले तो हमने इसे कभी यहाँ पे नहीं देखा है। हाँ बबीता देगा तो नहीं इसको, लेकिन ये रोज रात को यहाँ पर आता होगा। हम लोग नींद में होते होंगे इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता है। आज हमारा नींद डिस्टर्ब है इसलिए मैंने देख लिया। मतलब इसका आवाज था। पॉसिबल है। डोंट वरी बबीता, तुम डरो मत। आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग लो तो तुमको नींद आ जाएगा। चलो।
अहो 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 हाँ काय सो रहे हैं आप? नींद नहीं आ रही थी, मुश्किल से आंख लगी थी और तुम्हारा हो आ गया। बोलो क्या हुआ? सॉरी, कहीं नहीं, सो जाइए। बोलो ना क्या हुआ? नहीं नहीं, कहीं नहीं, सो जाइए। मी काय म्हणते, आप किचन में जाकर मेरे लिए पानी लेकर आएंगे प्लीज? क्या मुझे अकेले डर लग रहा है किचन में जाने से, और डर के मारे गला बहुत सूख गया है, प्लीज। अभी गला तो मेरा भी कब से सूखा हुआ है, मुझे भी बहुत प्यास लगी है, लेकिन डर के मारे मैं भी नहीं जा रहा था। लेकिन अभी जाता हूँ और क्या। थैंक यू। पंजों के निशान मेरे घर में? मोहनलाल के घर की दीवार पर पैरों के निशान थे, और अब हमारे घर की दीवार पे हाथों के निशान। तो मतलब वो डरावनी दुल्हन यही कहीं है। अहो, क्या हुआ? जाइए ना। माधवी, यहाँ पंजों के निशान है। ये तो मेरे ही पंजों के निशान हैं। क्या हुआ? डरावनी दुल्हन, डरावनी दुल्हन, डरावनी दुल्हन, डरावनी दुल्हन। निकल जा, निकल जा। आहो, मैं आपकी दुल्हन हूँ। नहीं, अरे मैं कुंवारा नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। तुमने जिसके शरीर में प्रवेश किया है ना, वो मेरी दुल्हन है। बाहर निकलो, बेमरूपी मारो। ओ, काय बोलता है? मैं आपकी दुल्हन मतलब आपकी पत्नी माधवी हूँ, माधवी। माधवी? हाँ। बरोबर। लेकिन वो पंजों के निशान? वो मेरे ही है। क्या हुआ, शाम को मसाले वाले आलू बना रही थी ना, तभी मेरे हाथ मसाले वाले थे, तो डोरबेल बजी। अब्दुल भाई सामान रख कर गए, फिर वहां से किचन की तरफ जाते जाते मैं फिसल गई, तो सपोर्ट लेने के लिए मैंने ऐसे वहां हाथ रखे, और मैंने सोचा कि बाद में साफ कर लूंगी, लेकिन बाकी कामों में रह गया, तो वो है वो निशान। अरे देवा, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी माधवी। आप रहने दीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं क्यों? ओ, क्यों क्या? मेरे से ज्यादा तो आप डरे हुए। नहीं, मैं कोई डरा वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरा हूँ। एक काम करते हैं, दोनों साथ में जाते हैं। अहो, मुझे नींद नहीं आ रही है तारक। आंख बंद करते ही बस मुझे वही सब दिखाई दे रहा है। चले जाओ यहाँ से। हे भगवान, तारक आप सुन रहे हैं ना? तारक, तारक, ये कहाँ चले गए यहाँ से? हे भगवान, रक्षा करना। तारक, तारक आप कहाँ चले गए यहाँ से? तारक, अंजलि, भाई तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अंजलि, तो कौन है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही है, और आप आधी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? अंजलि, मुझे भी डर के मारे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। पर यहाँ कर क्या रहे हैं आप आधी रात को?
अंजलि, एक लेखक क्या करता है? जो भी महसूस करता है अपने विचारों को शब्दों में ढालता है, चाहे वो खुशी हो, मोहब्बत हो, गम हो, दर्द हो या डर हो। मैं लिख रहा था। हे भगवान, लिख रहे हैं आधी रात को? हाँ, सुनना चाहोगी क्या लिखा है? हाँ हाँ सुनाइए, फिर जल्दी अंदर जाके सो जाते हैं। हाँ, आज जरा थोड़ी घबराहट सी हो रही है। ये डर क्या है? क्यों है? कहाँ है? ये डर है भी कि नहीं है? अगर है तो किसका ये पता नहीं। ये डर क्या है? दिमागी भ्रम का ये सिलसिला है। क्यों ये नस नस में ढला है? ये क्या माजरा है? ये कैसी बला है? ये डर क्या है? क्यों है? कहाँ है? ये है भी कि नहीं है? और अगर है तो किसका? ये पता नहीं है। तारक, कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी डर का माहौल हो, आपकी क्रिएटिविटी की दाद देनी पड़ेगी। क्रिएटिविटी तो भीतर है अंजलि, और लेखक के भीतर तो क्रिएटिविटी रहनी चाहिए। ये कहाँ जाएगी? ये भी है। अब जल्दी चलिए ना तारक, अंदर जाके जल्दी सो जाते हैं। क्या है ना, इस डर के माहौल में आपकी अर्धांगिनी आपके बिना सो नहीं पाएगी। हाँ भाई चलो सोए। ईश्वर करे आज की रात कोई और हादसा न हो। चलो चलो ऐसा ही होगा। चलिए बाबा, चलिए। नमः शिवाय। चलो एक बार ऊपर उस फ्लैट में चक्कर मार के आते हैं। पक्का? पक्का, चलो। पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब
ऐसे ही सहलाती रहिए। उठिए ना, मैं आपसे मिलने आई हूँ। कौन है? उठिए ना पोपटलाल जी। अरे कौन है? कौन है? पोपटलाल जी, हाँ, कौन है? देखिए मैं आई हूँ। कौन है? कौन है वहाँ पे? मैं मैं कौन? मैं दुल्हन। मैं आ गई पोपटलाल जी। चाचा जी! चाचा जी! चाचा जी! चाचा जी! अब्दुल! अब्दुल! अब्दुल उठ मेरा भाई अब्दुल! अरे अब्दुल! चाचा जी! चाचा जी उठिए ना चाचा जी! चाचा जी उठिए प्लीज! चाचा जी! चाचा जी प्लीज उठिए! अब्दुल! अरे अब्दुल मेरे भाई उठ जा! अरे उठ अब्दुल! वो डरावनी दुल्हन आई है! अरे अब्दुल उठ जा! अरे उठ जा मेरे भाई प्लीज उठ जा! अरे उठ जा अब्दुल प्लीज! पोपटलाल जी, कोई नहीं उठेगा। मैंने सबको गहरी नींद में सुला दिया है। चलिए चलिए। नहीं छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे कहाँ लेके जा रही हो? अरे कहाँ लेके जा रही हो मुझे? कहाँ लेके जा रही हो? कौन हो तुम? चलते चलाते आई बला को डाल दो। चलते चलाते आई बला को डाल दो। कौन है? कहाँ लेके जा रही हो? चलते चलाते आई बला को डाल दो। 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 पोपटलाल जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे बला क्यों बोल रहे हैं? तुम बला नहीं तो और कौन हो? मैं बला नहीं, बाला हूँ। कौन बाला? जिसका आप इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, वही तो हूँ मैं। मतलब? दुल्हन। दुल्हन? जी हाँ, प्यारी दुल्हन, दुलारी दुल्हन, आपकी दुल्हन। दुल्हन? मेरी दुल्हन? मेरी कोई दुल्हन नहीं है नहीं, होने वाली है। क्या? मैं आपके साथ शादी करने आई हूँ। शादी? नहीं! बचाओ! बचाओ! पुलिस! पुलिस! अरे हवलदार साहब! हवलदार साहब! अरे कहाँ गए साहब? अरे पुलिस! पुलिस! पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, पुलिस तो अब यहाँ पर नहीं आएगी। उन्हें मैंने भगा दिया। मेहता साहब! मेहता साहब बचाइए! मेहता साहब! मेहता साहब! पोपटलाल जी,
पोपटलाल जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं यहाँ पर आपको बचाने ही तो आई हूँ। देखिए, मेरे यहाँ पर होते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे तो भी मुझे पूरे का पूरा बांका कर दोगी? बच्चा बच्चा बीड़ा बच्चा बीड़ा दरवाजा खोल, अरे दरवाजा खोल, वो भूतनी मेरे पीछे पड़ी है। अरे सेक्रेटरी दरवाजा खोल। सोने 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 दरवाजा खोल। सोने सोने वो दरवाजा दुल्हन मेरे पीछे पड़ी है, दरवाजा खोल प्लीज भाई। पोपटलाल जी, दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। मैंने सबको गहरी नींद में सुला दिया है। बचाओ 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 बचाओ, कोई तो बचाओ 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 बचाओ। जल्दी चला तो आई बला को डाल दो, जल्दी चला तो आई बला को डाल दो, जल्दी चला तो आई बला को डाल दो, जल्दी चला तो आई बला को डाल दो। कौन है कौन है? ओ पोपो दरवाजा खोल। सोने तू? अरे इतना चिल्ला क्यों रहा था? क्या हो गया? खोल दरवाजा खोल। वो बाहर है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। अरे कौन बाहर है? मैं हूँ इधर और कोई नहीं है यार। नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। ओए रोशन सिंह सोडी के होते हुए तुझे किस बात का डर? खोल दरवाजा। अच्छा ठीक है, आता हूँ। नहीं खोलूंगा तो ये मारेगा। सोडी मेरे भाई, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तू आ गया। मेरी हालत खराब हो गई थी। चीटिंग है, चीटिंग है। सोडी की आवाज में तुम बात कर रही थी। अरे वहां क्या कर रही हो? जाओ 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 यहाँ से, जाओ जाओ। चाय खास आपके लिए बनाई है। भूतनी के हाथ की चाय पी लीजिए। मैं तुम्हारे हाथ की चाय क्यों पीऊं? क्योंकि मैं आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ। मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। आप जब ऑफिस जाएंगे तो आपकी राह देखूंगी, आपके लिए टिफिन बनाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। मुझसे शादी कर लीजिए। बचा कर कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? जहाँ जाता हूँ वहाँ पीछे आ जाती है, सोसाइटी छोड़ के भाग जाता हूँ। बचाओ 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 बचाओ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे खोलो, अरे खोलो, अरे दरवाजा खोलो। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। पोपटलाल जी आइए, मैं तो आपकी राह देख रही थी। पोपटलाल जी भगवान के लिए दरवाजा खोल दो।
अब वो दरवाजा नहीं खुलेगा पोपटलाल जी, अब वो दरवाजा हमारी शादी के बाद ही खुलेगा। आप थक गए होंगे ना, बैठ जाइए। उधर नहीं, इधर मेरे पास आइए। नहीं। पोपटलाल जी, आपने जिंदगी भर कितनी भाग दौड़ की है, अब आपका एक जगह पर सेटल होने का वक्त आ गया है। इसलिए कह रहे हैं मेरे पास आइए, बैठिए, कुछ गुफ्तगू करते हैं। आइए ना पोपटलाल जी, आइए। देखो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ऐसे क्यों कह रहे हैं पोपटलाल जी? मैं यहाँ पर आपके साथ शादी करने आई हूँ। नहीं, मुझे शादी करनी नहीं है। मैं कभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। जिंदगी भर कुंवारा रहना चाहता हूँ। माय पर्सनल चॉइस। झूठ, क्यों झूठ बोलते हैं पोपटलाल जी? आप तो उठते बैठते, खाते पीते, जगते सोते, सिर्फ शादी के बारे में ही तो सोचते हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप मुझसे शादी? क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, तुम भूतनी हो। मतलब सुंदर हो, पर हो तो भूतनी ना। भूतनी से एक इंसान कैसे शादी कर सकता है? इतने साल हो गए, इंसानों से तो आपकी शादी हुई नहीं, मुझसे ही शादी कर लीजिए। करेंगे ना मुझसे शादी? कैसे? इंसान के साथ भूतनी की शादी कैसे हो सकती है? हो सकती है। मैं भूतनी से पहले इंसान ही तो थी। अरे पर तुम तो हो ही नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, शादी क्या होती है? दो आत्माओं का मिलन। परफेक्ट, सही जवाब। मेरी आत्मा हाजिर है। अरे पर तुम्हारी आत्मा भटकती आत्मा है। कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए, मैं आपकी आत्मा को भी भटकती आत्मा बना दूंगी, साथ में भटकेंगे। नहीं करनी है मुझे तुमसे शादी। क्यों मेरी दुल्हन बनने पर तुली हुई हो? प्यार, इश्क, मोहब्बत, चाह। पोपटलाल जी, मेरा दिल आप ही के लिए धड़कता है। अरे तुम्हारा दिल कैसे धड़क सकता है? जीते जागते इंसान का दिल धड़कता है। तुम तो भूतनी हो। भूतनी के भी दिल होते हैं पोपटलाल जी, बस थोड़े अलग होते हैं। रोमांटिक, सेंसिटिव। देखो तुम्हारा प्यार एक तरफा है। तो इसमें क्या गलत बात है? आपने कभी एक तरफा प्यार नहीं किया। रहने दीजिए, मैं सब जानता हूँ। आपने बहुत बार एक तरफा प्यार किया है। अगर आप एक तरफा प्यार कर सकते हैं तो मैं एक तरफा प्यार क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी शादी के बाद प्यार व्यार सब हो जाता है।
करेंगे ना मुझसे शादी? इंसानों की शादी में बहुत सारी रस्में होती है, रस्मों के बगैर शादी नहीं होती इंसानों की। कैसी रस्म? अरे बहुत सारी रस्में होती है भाई। हल्दी की रस्म, नाक खींचने की रस्म, जूते छुपाने की रस्म, हीरो की रस्म। हम सारी रस्में निभाएंगे। चल 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 कर लेते हैं शादी। नहीं नहीं, हम ऐसे ही शादी नहीं कर सकते। वो उसके लिए अच्छा मुहूर्त देखना पड़ता है। मैं मुहूर्त देख कर आई हूँ। आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। कर लीजिए मुझसे शादी। अरे बच्चा बच्चा शादी नहीं करनी है मुझे। ये कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी आवाज? फिर से गायब हो गई। क्या हुआ पोपटलाल जी? अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारी शादी से पहले का संगीत। संगीत? लेडीज संगीत। खास करके इस मौके के लिए मैंने दरिया पार वाली डायन और उसकी सहेलियों को भी बुलाया है। अरे बंद करो, बंद करो ये डरावना संगीत, बंद करो। खुश दूल्हे राजा, चल अब हम अपनी शादी की रस्में पूरी करते हैं। सबसे पहले हल्दी की रस्म। लेकिन मेरे पास हल्दी तो है ही नहीं। नहीं है ना? तो फिर हम शादी कैंसिल करते हैं। देखो हम इंसानों में हल्दी की रस्म के बिना शादी नहीं हो सकती है। कोई बात नहीं। हमारी दुनिया में यानी भूतों की दुनिया में हम हल्दी नहीं भस्म इस्तेमाल करते हैं। भस्म? भस्म की रस्म? जी हाँ, आइए मैं आपको भस्म लगा दूं। आइए मैं आपको भस्म लगा दूं। नहीं 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 नहीं, हम इंसानों में वो भस्म की रस्म नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, मैं भस्म नहीं लगाऊंगा, मैं भस्म नहीं लगाऊंगा, नहीं लगा। गायब? आश। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे 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 क्या कर दिया? कैसे करते हैं शादी? पोपटलाल जी कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर देती हूँ। ये तो सिर्फ मुझ पर ही बारिश हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ मुझ पर बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने आपके ऊपर भस्म लगाया था ना, इसलिए। बंद करो ये बारिश, बंद करो। लीजिए बंद हो गए। पहले मुझे भस्म लगा दिया, अब पूरा गीला कर दिया। ऐसे करते शादी? चलिए अब शादी के लिए तैयार हो जाइए पोपटलाल जी। गायब? कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? पोपटलाल जी। अरे वाह पोपटलाल जी, बढ़िया लग रहे हैं दूल्हे राजा। अच्छा चल, अब आप जब शादी में आ ही रहे हैं तो थोड़ा नाचते नाचते आइए। अरे कहाँ से नाचूं? डर के मारा मेरी हालत पतली हो रही है। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ पोपटलाल जी।
क्या बढ़िया नाचे आप। अच्छा चलिए, अब अगली रस्म। तो कौन सी? वही रस्म जहाँ पर बाराती दूल्हे को ऊपर उठाते हैं और फिर दूल्हे की नाक पकड़ी जाती है। अब ये रस्म भी मुझे निभानी पड़ेगी ना। पोपटलाल क्या बढ़िया नाचे आप। अच्छा चलिए, अब अगली रस्म। तो कौन सी? वही रस्म जहाँ पर बाराती दूल्हे को ऊपर उठाते हैं और फिर दूल्हे की नाक पकड़ी जाती है। अब ये रस्म भी मुझे निभानी पड़ेगी ना। क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतारो। अरे नीचे उतारो मुझे, हवा में कहाँ उड़ा रही हो? मुझे नीचे उतारो प्लीज। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रही हो? उतारो मुझे, नीचे उतारो। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे छोड़ो, मेरा नाक छोड़ो। अरे मेरा नाक छोड़ो, नाक छोड़ो। आपको नाक पकड़ने की रस्म करनी थी ना, पकड़ लिया आपकी नाक। छोड़ दो मेरा नाक प्लीज। अरे नाक पकड़ने की रस्म अभी पूरी तो करनी पड़ेगी ना। हो गई रस्म हो गई, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे नाक छोड़ो। लीजिए, छोड़ दिया आपकी नाक। अब मुझे नीचे तो उतारो। लीजिए। हो गई ये रस्म हो गई। अरे देखो देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जाने दो मेरी माँ। माँ नहीं, आपकी होने वाली बीवी। और ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको, हमारी शादी होने वाली है ना। देखो देखो, शादी ना ऐसे नहीं हो सकती। शादी में रिश्तेदार तो होने चाहिए ना। यहाँ पर हमारे गोकुलधाम वासी, मेरे दोस्त, रिश्तेदार कोई नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं है। रिश्तेदार के बगैर शादी कैसे हो सकती है? तो हम वो शादी का बाद में सोचते हैं। ओके बाय। रुकिए, आप ये समझ लीजिए कि भावनाओं में वो सब आपके साथ है और शादी के बाद रूबरू हम उन्हें सब बता देंगे। समझे आप? लेकिन अब ये सब बातें छोड़िए, अब हम सबसे फेमस रस्म निभाएंगे। जूते छुपाने वाली रस्म। एक मिनट, जूते ले लो। हमारे में जूते नहीं छुपाते, पैर छुपाते हैं। नहीं, पैर नहीं, मेरे पैर नहीं। मेरे पैर कहाँ गए? अरे मैं चलूंगा कैसे? प्रेस कैसे जाऊंगा? घर का काम कैसे करूंगा? मेरे पैर लौटा दो, मेरे पैर लौटा दो प्लीज। पैसे दे दो। देखो देखो, पैसे, गहने, मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरी दौलत, शोहरत, मेरा नाम, सब कुछ ले लो। यहाँ तक मेरा अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, वो भी तुम्हें दे दूंगा। प्लीज मेरे पैर दे दो। पोपटलाल जी, ये सब तो मेरा ही हो जाएगा ना शादी के बाद। चलिए, हमने आपको माफ किया, ले लीजिए आपके पैर। आ गए, मेरे पैर आ गए, आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा चलिए, अब हम अपनी आखिरी रस्म पूरी करते हैं। कौन सी? 7 पैरों वाली। नहीं 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 नहीं। क्या ये? अब हम अग्नि को साक्षी मानते हुए
साथ फेरे लेंगे। नहीं। अरे जरा सोचो, भूत के साथ मेरी शादी होगी तो मेरा क्या भविष्य होगा? अरे मेरा छोड़ो, हमारा क्या भविष्य होगा? हमारा भविष्य भूतकाल जैसा होगा। बिल्कुल उज्जवल। नहीं, अरे जरा ये तो सोचो, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? पीढ़ी बहुत अच्छी होगी, खास होगी। आधी भूत, आधी इंसान। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना? नहीं है। चल अब अग्नि के फेरे लेते हैं प्राणनाथ। अरे भाड़ में गया प्राणनाथ, बचाओ! रुक जाइए मेरे प्राणनाथ, शादी नहीं करेंगे मुझसे? मुझे फेरे नहीं लेने, मुझे फेरे नहीं लेने। मुझे फेरे नहीं लेने। अरे भागे मत पोपटलाल जी। अरे बचाओ, मुझे फेरे नहीं लेने। कब तक भागेंगे आप? थक जाएंगे। इधर आइए, शादी करिए ना मुझसे। ये क्या कर रहे हो? पोपटलाल, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। इधर आइए ना। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अरे मगर मुझे करनी है, इधर आइए ना। अरे समझने की कोशिश करो। आप बड़े नटखट है। अरे इंसान और भूतनी की शादी नहीं हो सकती। आइए, नहीं मुझे छोड़ दो। इधर आइए पोपटलाल जी। अरे भगवान, ये क्या कर रही है? आइए ना पोपटलाल जी। आइए ना पोपटलाल जी। अरे छोड़ दो मुझे, प्लीज पोपटलाल जी। क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। अरे भगवान, ये क्या कर रही है? अरे समझने की कोशिश करो। हो गए हमारे फेरे, हो गई हमारी शादी। जी हाँ। ये क्या कर दिया? पोपटलाल जी, हो गए हमारे फेरे। अब माला पहन लीजिए। कौन सी माला? नहीं। छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, जाने दो ना। निकालो इसको, अरे निकालो अरे ये निकल क्यों नहीं रही है? अब ये नहीं निकलेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब हमारी शादी हो गई। नहीं। अब 7 जन्मों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। नहीं। एक भूतनी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती का क्या मतलब है? हो चुकी है पोपटलाल जी, आपकी और मेरी शादी हो चुकी है। चलिए शमशान। शमशान क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शादी की पहली रात शमशान में ही बिताते हैं। नहीं, मुझे शमशान में रात नहीं बितानी है। तो कब्रिस्तान चलेगा? अरे नहीं, मुझे वहाँ भी नहीं जाना है। क्यों? चलिए ना, कल तो हमें हनीमून के लिए भी निकलना है। तुम्हारे में हनीमून भी होता है? जी हाँ, और मैंने हनीमून के लिए एक स्पेशल पैकेज भी ले रखा है। हनीमून पैकेज? हाँ, कश्मीर का कब्रिस्तान, महाबलेश्वर का मरघट, कोलकाता की काली बाड़ी, नहीं। हरियाणा की बेहाल हवेली, क्या बोल रही है? मुरादाबाद का मौत का मकान, नहीं। राजस्थान का भूतिया पैलेस, पानीपत का पुराना मंदिर, कानपुर का खंडर। हम सब जगह पर जाएंगे। कहीं नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना। कोई बात नहीं, अगर हनीमून के लिए विदेश जाना है तो हम वहां पर भी जा सकते हैं। नहीं, कहीं नहीं जाना विदेश। अमेरिका की अंधेरी गुफा, ड्रैकुला का पैलेस। नहीं।
पोपटलाल जी, ठीक है, आपको विदेश नहीं जाना तो आपकी कोई पसंदीदा जगह होगी वो बता दीजिए, हम वहां चले जाएंगे। अरे मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं। कैसे नहीं आएंगे मेरे साथ पोपटलाल जी? अब तो आप मेरे वो हो चुके हैं। आज तक दिलवाले दुल्हनिया ले जाते हैं, लेकिन आज ये दिलवाली दूल्हे को ले जाएगी। नहीं 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 नहीं। क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। अरे बचाओ, अरे बचाओ लाल जी, छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ो लाल जी, अरे छोड़ो मुझे कहीं नहीं आना तुम्हारे साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। नहीं पोपटलाल जी, अब तो बहुत मजा आने वाला है। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नीचे उतारो। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ऊपर भाई, ऊपर भाई क्या हुआ? ऊपर भाई क्या हुआ? क्या हुआ? ऊपर भाई क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कहाँ? अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे लेकिन क्या हुआ क्या है? मेरी शादी हो गई। मुबारक हो, मुबारक। अरे क्या मुबारक हो? शादी और डरावनी दुल्हन के भूत के साथ हुई है। अब ये डरावनी दुल्हन खोले? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वो पोपट भाई ने डरावना सपना देखा है। क्यों पोपट भाई? वो सपना था, हकीकत था, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी था वो बहुत डरावना था। वो डरावनी दुल्हन ने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली और मुझे वो कंकाल की वरमाला भी पहना दी। कंकाल की वरमाला? चाचा जी, अब 7 जन्मों तक मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। पोपट भाई, सपने की बात बोलकर डराइए मत। आपकी बात सुनकर हमें भी डर लग रहा है। अरे आप लोगों को किस बात का डर? भूतनी के साथ शादी तो मेरी हुई है ना। पोपट भाई, सपने में जो दुल्हन देखी वो कैसे दिख रही थी? सुंदर थी। अरे वाह। अरे क्या हुआ? भूतनी थी, भूतनी। और ये भूतनी वही थी जो पहले भी गोकुलधाम में आई थी। अरे वाह, फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है। वो भूतनी थी ही नहीं, वो तो इंसान थी। वो गैंग की सदस्य थी। हाँ तो शादी तो सो जा भाई, सो जा। सो जा। अरे क्या सपना कर रहे हैं? जो मोहनलाल के घर पे हमने देखा वो तो डरावनी दुल्हन है ना। वो तो हकीकत है कि नहीं? क्या बोला? मोहनलाल मंटा किनके घर में बोले? क्या है? बोल। क्या बोले पोपट भाई? कुछ नहीं चाचा जी, कुछ नहीं। अरे तू चुप बैठ अब्दुल, बता भाई बता। दरअसल चाचा जी, आप बहुत डरे हुए थे ना, इसलिए हमने आपको पहले बताया नहीं। तो आज मैं प्रेस से लौट रहा था ना, तो तभी हुआ यूं कि पोपटलाल के डर ने उसे वही दिखाया जिससे वो डर रहा था, डरावनी दुल्हन। और आप सबको भी वही दिखाया जिससे आप लोग डर रहे थे। जो दुल्हन से रिलेटेड चीजें थी, जैसे चूड़ा, मंगलसूत्र, पैरों के निशान वगैरह वगैरह। जबकि ऐसा कुछ यहाँ है ही नहीं। मैं अपने 2 कांस्टेबल यहाँ छोड़कर जाता हूँ, वो लोग यहाँ पर रहेंगे और कुछ भी होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ चाचा जी, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं कुंवारा हूँ ना, तो कभी भी आकर मुझ पर झपट जाएगी। इतने सालों से बोल रहा हूँ कि मेरी शादी करा दो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। आज अगर मेरी शादी हो गई होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता।
देखा देखा देखा, मैं सबको पहले से बोल रहा था कि मोहनलाल मटका सिंह के फ्लैट में कुछ है, लेकिन नहीं। चाचा जी आपका भ्रम है बोल के किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सॉरी चाचा जी, सॉरी। आपकी बात सही थी। वो साया जो मैंने देखा था वो डरावनी दुल्हन का था। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या करेंगे? चाचा जी डरिए मत, बैठ जाइए। क्या डरिए मत? हमारी सोसाइटी में जीती जागती भूतनी घूम रही है और तू कह रहा कि डरने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे समझाओ या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? पोपट भाई चाचा जी को कैसे संभालूं? मुझसे तो नहीं संभलेंगे, किसी को तो बुलाना पड़ेगा। छोटी भाई को बुलाता हूँ। अब्दुल, इस समय अभी क्या हुआ होगा? रब्बा मेहर करें। हाँ अब्दुल बोल। सोडी भाई कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। हाँ कुछ करता हूँ, लेकिन किस बात का क्या करना है? पोपट भाई ने बहुत बुरा सपना देखा है। सपने में चिल्लम चिल्ली करने लगे और उनके चिल्लाने की वजह से चाचा जी उड़ गए। पोपट भाई ने मोहन भाई के घर में वो डरावनी दुल्हन के बारे में सब कुछ चाचा जी को बता दिया है। चाचा जी इतने डर गए कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी वो घर में कहीं जाके छुप गए हैं और पोपट भाई का डर के मारे वही हाल है। अरे भाई दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मुझे तो डर है कि ये डरी डर में अपने आप को चोट न पहुंचा दे। छोटे भाई मैं उनको संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। सोसाइटी में सब डरे हुए हैं, सिर्फ आप ही है जो हिम्मत वाले हैं। छोटे भाई आप ही इन्हें संभाल सकते हैं। जल्दी से आके इन दोनों को शांत करवाइए, वरना आज की रात एक खुद तो सो नहीं पाएंगे और दूसरों को भी जगा देंगे। जल्दी आइए प्लीज जल्दी आइए छोटे भाई। अब्दुल तू फिक्र ना कर, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। हाँ थैंक यू। ओ यारा की करा, चाचा जी और पप्पू सोएंगे नहीं तो और डरेंगे तो दूसरों को भी डराएंगे। इससे तो दोनों की तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। की करा चाचा जी और पप्पू को हिम्मत कैसे दिलाऊं? हिम्मत देने की कोई बूटी होती तो वो ही पिला देता। उत्तरी एक बूटी तो है जिससे उन दोनों को हिम्मत मिल सकती है। आश सो रही है रोशन, सोती रहे, उठना नहीं। यही वो बूटी है जो चाचा जी और पोपू को हिम्मत दिला सकती है। पार्टी शार्टी के लिए रोशन डार्लिंग से छुपा के रखी थी, अभी कहां काम आ रही है। कंट्रोल सोडी कंट्रोल। ये चाचा जी और पोपू की खड़वी दवाई है, अभी पिला के आता हूं। और रुक यारा, ओ यारा रोशन सिंह सोडी, चाचा जी और पोपू को बिना बताए शराब पिलाना बहुत गलत गल। और चाचा जी तो इस बात के सख्त खिलाफ है। तेरी गल सही है यारा, पर ये वक्त उनकी पसंद नापसंद सोचने का नहीं है। एक छोटा बच्चा जिसकी तबीयत खराब हो, उसको भी तो कड़वी दवाई पसंद नहीं आती, पर हम उसको पिलाते हैं ना। तो ये भी चाचा जी और पोपू की कड़वी दवाई है, उनको पिलानी पड़ेगी। तो उनके भले के लिए ही है यारा। सॉरी यारा। ठीक है यारा, कर ले भलाई का काम। थैंक यू।
चाचा जी पोपू तैयार हो जाओ, आपकी हिम्मत की जड़ी बूटी आ रही है। और हवलदार साहब कैसे हैं? बस ठीक है। दिखाओ ऊपर कुछ। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना? आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मैं वो चाचा जी ना बहुत डर गए हैं तो उनको हिम्मत देने जा रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी जरूरत है तो हम भी चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ठीक है। एक बात कहनी है, आप लोग हमारी गोकुल धाम की ऐसे रक्षा कर रहे हैं, जाग रहे हैं, इसके लिए आप दोनों का, पूरी मुंबई पुलिस का थैंक यू। इसमें थैंक यू कैसा? ये तो हमारी ड्यूटी है। जाओ जाओ जल्दी जाओ और चाचा जी को हिम्मत दो। बिल्कुल, थैंक यू।